नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मित्रों हम देख रहे थे इस समय 10 रूपक के बारे में, उसमें हम 10 रूपक के बारे में देख रहे थे। आज हम नया टॉपिक देखेंगे, नाटक और महाकाव्य का लक्षण। ठीक, तो आज हम मित्रों इसके बारे में देखेंगे। और मित्रों आप लोग पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों नाटक के लक्षण में हम देखेंगे नाटक के लक्षण। नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात्, जो नाटक होना चाहिए वो प्रसिद्ध कथा वस्तु वाला होना चाहिए। ठीक है, ऐसा लक्षण होना चाहिए। ठीक, और आगे पंचसंधि समान्विता, जो और उसमें 5 संधियाँ समान्विता यानी कि समाहित होनी चाहिए। ठीक, आगे है हमारा विलास धैर्यादि गुणवत् युक्त नाना विभूषित भी। ठीक, आगे है सुख दुख समुद भाति नाना रस निरंतरम। ठीक, इस तरह का हमारा नाटक का लक्षण होना चाहिए। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा तो वही नाटक की कथा वस्तु प्रख्यात होनी चाहिए तथा यह मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन इत्यादि संधियों से युक्त होनी चाहिए। जो हमारा नाटक है उसकी कथा वस्तु प्रख्यात होनी चाहिए और उसमें 5 संधियों का समावेश होना चाहिए। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है विलास सुख दुख दया इत्यादि विभूतियों से युक्त रस भी काव्य में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ठीक, आगे है पंचादिका 10 परा अंतिका पर कीर्तिता। ठीक, प्रख्यात वंशो राज ऋषि धीरो दत्त प्रतापवान दिव्यो व गुणान नायको महा। ठीक, तो हमारा इस तरह का उसमें नायक होना चाहिए। राज ऋषि हो, धीरोदत्त हो, प्रतापी हो और दिव्य गुणों वाला हमारा नायक होना चाहिए नाटक में। ठीक, आगे है इसमें 5 या 10 न्यूनतम अंक होने चाहिए। वह अधिक 10 अंकों में यह नाटक निबद्ध होना चाहिए। ठीक, बहुत 5 से कम ना हो, 10 से ज़्यादा ना हो अंक। ठीक, आगे है नायक प्रख्यात वंश में उत्पन्न राज ऋषि प्रतापी व्यक्ति धीरोदत्त श्रेणी का नायक होना चाहिए। ठीक, आगे है नायक देवता दिव्य पुरुष दिव्य आदित्य किंतु गुणवान होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार का हमारा नायक होना चाहिए। गौड़ रस एक एव भेदत अंगी संगारो वीर एव वा अंगम अन्य रसः सर्वे कार्यो निर्वहणो अभूत 4 पंच व मुख्य कार्य व्याप पुरुषः। इस तरह का हमारा होना चाहिए। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा गौपुच्छा ग्रस्माग्रम तु बंधनम तस् कीर्तितम। ठीक, ये नाटक में एक मुख्य रस अंगिरस श्रृंगार वीर होना चाहिए। अंग गौड़ रूप से अन्य सभी रसों का भी प्रयोग करना चाहिए। नाटक में 4 से 5 पुरुष मुख्य होने चाहिए। ठीक है, जो कार्यों में
संलग्न हो, जो कार्य करने में संलग्न हो। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा नाटक के अंगों की रचना। गाय के पूंछ के अग्रभाग के समान पहले बिखरी हुई, किंतु अंत में संकलित होनी चाहिए। ठीक, ये गौपुच्छ वाला ये इसका हो जाएगा। ठीक, कीर्तितम। ठीक, आगे देखेंगे महाकाव्य के लक्षण। महाकाव्य का लक्षण क्या है दोस्तों, देखेंगे। महाकाव्य का लक्षण हमारा है, महाकाव्य का लक्षण, महाकाव्य के लक्षण में सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः 10 वंशः क्षत्रियो वाप धीरुदत्त गुणान्वितः एक वंश भवा बभू कुलजा बहो अपिव। ठीक, इस तरह का महाकाव्य का लक्षण होना चाहिए। ठीक, सर्गबंधु, ठीक, यानी कि महाकाव्य सर्गों से निबद्ध होना चाहिए। ठीक, और महाकाव्य में एक नायक उच्च कुल उत्पन्न हो, यानी कि ऊंचे कुल में उत्पन्न क्षत्रिय व धीरोदत्त होना चाहिए। ठीक, यह नायक एक ही वंश में उत्पन्न या विभिन्न वंशों में उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। ये चार आते रहते हैं, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करें और दोस्तों अच्छे से देखें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आगे है हमारा श्रृंगारवीर शांतानाम एको अंगी रसः इष्यते अंग्यान सर्वे रसः सर्वे नाटक संश्रयः। ठीक, इसका महाकाव्य में श्रृंगारवीर शांत रस मेन ये रस होने चाहिए, श्रृंगार वीर शांत रस, और नाटक में भी होने चाहिए इसी तरह, महाकाव्य में भी और नाटक में भी। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा अन्य रस। अन्य रस क्या है? अन्य रस हमारा है अंग गौढ़ रूप में होना चाहिए, और रस जो है हमारे वो गौढ़ रूप में होने चाहिए। ठीक, और मेन वो शांत वीर और श्रृंगार रस होना चाहिए, क्योंकि नाटक में तो सभी प्रकार के दृश्य होते हैं। ठीक, नाटक में सभी प्रकार के दृश्य होते हैं, इसलिए और भी जो अंग हैं अंग रस के रूप में होना चाहिए, जैसे करुण हो गया, रौद्र हो गया, ये सब जो रस हैं वो अन्य रूप में होने चाहिए। ठीक, इतिहास उद्भवम वृत्तम अन्यत व सज्जन आश्रयम चत्वार तस्य वर्गः स्यायु तेषु एकं च फलं भवेत् अदौ नमः क्रिया व आशीर्वा वस्तु निर्देश एव व। ठीक, इस तरह का हमारा जो मंगलाचरण होता है उसके बारे में कहा गया है। महाकाव्य की कथा वस्तु ऐतिहासिक होनी चाहिए अथवा सज्जनों की प्रशंसा वाली होनी चाहिए। जो महाकाव्य है हमारा उसका इस तरह की कथा वस्तु होनी चाहिए। ठीक, आगे है धर्म अर्थ काम मोक्ष में से कोई एक पुरुषार्थ फल के रूप में निकलना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई भी एक पुरुषार्थ फल के रूप में निकलना चाहिए। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा महाकाव्य के प्रारंभ में आशीर्वादात्मक नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होना चाहिए। हमारे मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, ये हमारे मंगलाचरण होते हैं। ठीक, आगे है हमारा क्वचित निंदा खलदी नाम संताम च गुण कीर्तम एक वृत्तो मया पद्यो आसुवानी अन्य वृत्ति कई। ठीक, ये क्वचित कहीं कहीं निंदा मतलब निंदा भी दुर्जन करते हैं, सज्जनों की प्रशंसा भी। ठीक, तो ये छंद भी होनी चाहिए, श्लोक सर्ग, यानी कि महाकाव्य में कहीं कहीं निंदा कहीं कहीं सज्जनों की प्रशंसा दिखानी चाहिए। महाकाव्य में प्रत्येक सर्ग में
एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, किंतु सर्गांत में छंद परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, जो अंत में है उसका सर्ग का परिवर्तन किया जा सकता है। आगे है नाति स्वाल्प नति दीर्घ सर्ग सर्गः अष्टाधिकः इह नानाव्रतमपः क्वापि सर्ग कश्चित् दृश्यते सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथया सूचका भवेत्। ठीक, ये होना चाहिए। ठीक, न्यूनतम 8, अधिकतम कितने भी सर्ग हो सकते हैं, कम से कम 8 तो होने ही चाहिए, उससे अधिक जितने करने चाहो हो सकते हैं। ये महासर्ग का लक्षण होना चाहिए। ठीक, प्रत्येक सर्ग की कथा वस्तु समान नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। सर्ग के अंत में भावी सर्ग की कथा वस्तु की कुछ सूचना अवश्य देनी चाहिए, यानी कि भावी बाद में क्या होने वाला है इसकी सूचना देना चाहिए। ठीक, आगे है दोस्तों हमारा, आगे देखेंगे कथा वस्तु में संध्या, सूर्योदय, प्रातःकाल, प्रदोष इत्यादि प्राकृतिक दृश्यों को भी दिखाना चाहिए। ठीक, यानी कि ये सब चीज़ें उसमें दिखाना चाहिए जो हमारा महासर्ग हो। ठीक, आगे है, आगे हमारा कवये वृत्तस्य व नाम्नः नायकस्य इतरस्य व नाम अस्य सर्ग उपादये कथया सर्ग नाम तू। ठीक, तो हमारा कथा वस्तु जो नायक के नाम पर या फिर जो कथा वस्तु हो उसके नाम पर हमारा होना चाहिए। ठीक, महाकाव्य का नाम कवि के नाम पर आधारित हो या फिर नायक के नाम पर या फिर कथा वस्तु के नाम पर। ठीक, जैसे कि हमारा भट्टिकाव्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम हमारा कालिदास जी द्वारा रचित है और इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला जो है वो हमारी नायिका है इसमें। ठीक, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे क्या चीज़ों को देखना समझना है प्लीज़ कमेंट में बताएं। ठीक, तो दोस्तों समय की वैल्यू समझते हुए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आप लोग भी अच्छे से तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमः संस्कृताय मित्रों।